तज्जयति परम ज्योति समम समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि भाई जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सकल चारित्र के अंतर्गत 22 परिचय के ऊपर चल रही थी। आचार्य देव कह रहे मुनिराज ज्ञानावरणादि कर्मों से के बंध से निरंतर भयभीत थे और परिचय को अगर सहन नहीं किया, विजय प्राप्त नहीं किया और राग द्वेष कर लिया, कुछ प्रसंग बना, क्षुधा तृषा आदि का, शीत उष्ण का कोई भी प्रसंग बना और राग द्वेष कर लिया तो कर्म बंधन होगा। कर्म बंधन होगा तो संसार चलता रहेगा। और उससे विपरीत अगर परिचय को सहन कर लेंगे तो चित्त निश्चल रहेगा। चित्त की निश्चलता से ध्यान में आरूढ़ होने में सहजता रहेगी और ध्यान में आरूढ़ होंगे तो कर्म का नाश कर पाएंगे। इसीलिए मुनिराज परिचय सहन कर लेते हैं, परिचय का प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार करना मतलब क्या? क्षुधा आ गई और 40 दोष लगा के भोजन कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रॉपर जैसा आगम में कहा है, जिनमें एक बारी खड़े खड़े ही 46 दोष टाल के 34 अंतराय, वो सब प्रॉपर करेंगे। शीत की बाधा आ गई और कपड़े पहन लिए, गर्मी की बाधा आ गई और फैन लगा लिया, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब प्रवृत्ति पराधीन प्रवृत्ति पर आलम्बन के आश्रय से डिपेंड है। इसलिए वो इसमें कभी जाते नहीं। वो अपने मन को समझा सकते, मन को मतलब भाव मन को, अपने अंतर में कुछ अगर परिणाम उठ भी रहे तो वो स्थिर कर सकते, वो स्वाधीन है। बाहर की पराधीनता उन्हें बड़ी दुखदायी लगती, इसलिए उसमें वो कभी जाते नहीं हैं। इसलिए समापन का वो पैराग्राफ में कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सरसरी नज़र से ही देखा था, एक बार वापस देख लेते। मेरे यहाँ 171 पेज है, 22वां श्री परिचय का पैराग्राफ होने के बाद वाला पैराग्राफ। इस तरह इन 22 परिचयों को मुनिराज निरंतर सदैव सदा संक्लेश और विषाद मन से रहित होकर सहन करते। संक्लेश मतलब पीड़ा होना, विषाद मतलब दुख होना। पीड़ा और दुखी होके नहीं करते, सहज भाव से करते। ऐसा नहीं कि मुझे संक्लेश और विषाद से करेंगे तो जो निर्धन व्यक्ति बाहर 3 दिन से जिसे भोजन मिला नहीं है और अकाम निर्जरा कर रहा है, सकाम निर्जरा नहीं कर रहा है, उसे ज्ञान नहीं अपने स्वभाव का और बैठा है, कुछ ज़्यादा ये मतलब क्या बोलते जोर जोर से कुछ दुखी हो रहा है, खेद कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बट पड़ा हुआ है, उससे इतना फायदा नहीं। मुनिराज का जो संक्लेश और विषाद से रहित समभाव से परिचय को सहन करने का भाव होता है, वह निर्जरा का कारण कहा गया है। निर्जरा का इसीलिए चारित्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो जो संक्लेश और विषाद रहित जो भाव है वो मिश्र भाव है। उसमें जितने प्रमाण में राग है उतने प्रमाण में बंध है, बट जितने प्रमाण में स्थिरता है उतने प्रमाण में निर्जरा हो रही, सवर निर्जरा हो रही है। इस अपेक्षा से वो कह रहे संक्लेश और विषाद मन से रहित होकर सहन करते हैं। उनका मन चतुर्गति के दुख देने में कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मों से भयभीत है। चतुर्गति में दुख देने के कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मों से भयभीत है, मतलब आयु कर्म में नरक आयु का बंध हो गया, चले गए हम वहां पे। तिर्यंश आयु का बंध हो गया, चले गए वहां पे। इतर निगोद का बंध हो गया, चले गए वहां पे। अब वहां जाके इतना इतना बड़ा काल तक उसे सहन करना बड़ा पीड़ाकारी लगता है हमें। हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंध हो गया, उसका जब उदय होगा हमें जानने का विकल्प है, जानने नहीं आ रहा, ये हमारे लिए पीड़ाकारी है। हमें बहुत इच्छा हो रही है, हमें जानना है, बट हो नहीं रहा है, हमें पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा ही दुख है और इस दुख से वो भयभीत है। हमें कोई किसी की प्राप्ति होने का विकल्प है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अंतराय कर्म की पीड़ा हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी, वो केवल ही जानती। हमें मान लो
अभी विकल्प है हमारा खुद का घर बन जाना चाहिए और किसी कारणवश नहीं बन रहा है, धन आदि भी है परंतु जगह नहीं प्रॉपर मिल रही है, वास्तु के हिसाब से नहीं मिल रही है, जहाँ भी जाते फाइनल करने को नहीं हो रहे। ऐसा हमारा 5 साल से अंतराय का उदय है। ये 5 साल के हमारे स्वयं का घर होना ये हमारी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति नहीं होना इसमें निमित्तभूत अंतराय कर्म का उदय है। उस अंतराय कर्म के उदय में हम जो दुख पीड़ा भोग रहे उसकी केवली ही जान सकते क्या होते, और इसीलिए हमें ऐसे अंतराय कर्म आदि या ज्ञानावरण आदि कर्म आदि का बंध जिन वजह से होता है वो काम करना नहीं। तो सिंपल सी बात, हमें पता है हम यहाँ पे कुछ अस्थिर भाव करते हैं, विकार भाव करते हैं, राग द्वेष के भाव करते हैं, यहाँ मतलब उपादान में, और यहाँ पे कर्म आके बंध जाते। ये हमने भली भांति जिनागम के सेवन से जान लिया है, और कर्म का जब तक बंधन रहेगा तब तक हम अनाकुल नहीं हो पाएंगे, अव्याभादत्व को प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो कर्म ये निमित्त भूत है, उपादान से हमारा वो भाव एक कथन निमित्त से चल रहा है कि ये ज्ञानावरणादि कर्म की पीड़ा बहुत होती है, 4 गति के संसार के दुख भोगने पड़ते, इसलिए मुनिराज परिचय का विजय प्राप्त करते, राग द्वेष नहीं करते, ये कथन की पद्धति। बाकी काम तो उपादान से ही चल रहा है। तो उपादान भयभीत है किससे? परिचय के उदय में राग द्वेष करने से भयभीत, परिचय के उदय में विचलित होने से भयभीत। हमें करना क्या है? स्वाधीन काम है। वो कहते मैं मेरे यथार्थ ज्ञान में समझ सकता हूं, मैं अगर विचलित हो गया तो मेरे कर्म बंधन हो जाएंगे। अरे कर्म बंधन मेरे लिए दुखकारी है, ज्ञानावरण आदि का हर समय सातों का बंधन, इसलिए मेरे हाथ में विचलित नहीं होना है, मैं विचलित नहीं हूं, बात खत्म हो। विचलित होना मतलब विकारी होना, विचलित होना मतलब राग द्वेष रूप होना, विचलित होना मतलब क्रोध मान मायालु होना, विचलित होना मतलब हिंसा चोरी झूठ आदि का भाव करना, परिग्रह का भाव करना, विचलित होना मतलब रतिय हास्य भय शोक जुगुप्सा का भाव करना। वो भाव मैं नहीं होने दे रहा हूं। जितनी मेरे में स्थिरता है, जितनी अस्थिरता है संज्वलन का, उसको छोड़ दो, अभी जाने दो अभी। तो वो मैंने क्यों किया? मेरे हित के लिए किया। इसमें कोई धर्म की प्रभावना करनी नहीं मुझे, मैं मुनि धर्म की प्रभावना करने के लिए बना नहीं हूं, निश्चय धर्म की प्रभावना करने के लिए मुनि बना हूं मैं। व्यवहार धर्म हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए। मेरे उस परिचय जय को देख के सैकड़ों हजारों जीव धर्म मार्ग में लग जाए तो सहज लग जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैंने उनको धर्म मार्ग में लगाया ऐसा मुझे भ्रम नहीं होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि उपादान स्वयं से ही कार्य करता है। धर्म मार्ग में वो 100 लोग स्वयं से लगे, निमित्त रूप में अनुकूलता को आरोप आ सकता है बाहर में जो परिचय जय कर रहे मुनिराज का, बट निमित्त की वजह से वो धर्म मार्ग में लगे नहीं। निश्चय से व्यवहार से कहने में बाधा नहीं। व्यवहार क्या है? झूठा है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। प्रकरण कहां से चल रहा है? तो ये डरते, इसलिए हम डरते। और आज के जमाने में क्या है? आज के जमाने में साहब उन्होंने 2 की तो हम 4 करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारे साथ कैसा किया, ऐसा करेंगे तो सहन करते करते भारत देश की क्या हालत हो गई, कितने लोगों ने आक्रमण किया। हमारी रीति नीति क्या थी? हम स्वयं सहन कर लेंगे, हमें नया अभी बढ़ाना नहीं। जो पूर्व का अज्ञान में बढ़ा के आ गए अभी उदय से खिर जाए, ये हमारा फॉर्मूला है बाहर निकलने का। कहां से बाहर निकलना है? चक्रव्यूह से। कौन सा चक्रव्यूह? जो अभिमन्यु निकल नहीं पाया था, अर्जुन निकल जाता है, वो वाले चक्रव्यूह से। संसार चक्रव्यूह, जन्म मरण का चक्रव्यूह, क्षुधा तृषा का चक्रव्यूह में जो हम उलझे हैं, इसमें हम सामने कुछ हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा वध करने आया तो हमने उसका वध कर दिया, ये जैन धर्म नहीं सिखाए। क्या कह रहे? मुनिराज तो का तो वध करने आए तो वो सामने वाले का वध नहीं करेंगे, वो तो सहन कर लेंगे। वध करना है तो कर भैया। वध 22 परिचय में वध परिचय है। एक देश रूप में श्रावक को भी यही सिखा रहे।
अब मुनि जैसा तू निश्चल खड़ा नहीं रह सकता है, गजेश कुमार जी जैसा या पांडवों जैसा, बट तू वहां से भाग जा, तू उसको मार मत। ये कायरता सिखाएगा, ये कायरता ही अहिंसा है। क्यों? तू उसको, वो तुझे मारने आ रहा है, वध करने आ रहा है, तू उसको मारने जाएगा तो तू नया तीव्र बंद कर ले। ये आज डाइजेस्ट नहीं होगा बाहर में, बट है ऐसा ही। तो श्रावक क्या करेगा? श्रावक भाग जाए। कोई वध करने आएगा तो या तो उससे प्रेम से बोलेगा भैया ऐसा मत करो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मानो नहीं वो पॉसिबल नहीं, अभी निकल जाएगा बस। वो उसका प्रतिकार नहीं करेगा, दुनिया उसे कायर कहेगी, कहने दो। क्योंकि कछुआ क्या करता है, कुछ प्रतिकूलता आती है तो अंदर सिमट जाता है, अंदर में ही काम है, वो और बाहर निकलता नहीं, वो अपने कवच में चला जाता है। ऐसे ही जैन धर्म का फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला यथार्थ, और कोई अन्य फॉर्मूला यथार्थ नहीं। बाहर में जो फॉर्मूले यूज किए जा रहे, युद्ध आदि के, कषाय आदि के या छल आदि के, जो भी कोई किए जा रहे, परिग्रह आदि के, सुख उत्पन्न नहीं करा रहे। आज से 50 साल पहले हमारे माताओं बहनों के माता परदादा दादा आदि के पास जितना परिग्रह था, उससे ज्यादा परिग्रह हमारे पास है, फिर भी हम सुखी नहीं, शांति की नींद नहीं ले पा रहे। हम दवाई खा के नींद ले रहे, हम बाम लगा के सो रहे, इसका अर्थ सुख नहीं। भले हम दम्भ भरे और उनके पास साधन कम थे, परिग्रह कम था, फिर भी सुख की नींद सो पाते थे, कारण कि उनके पास फॉर्मूला था। ठीक है, उस समय में साधन नहीं थे, ज्ञान नहीं होगा तो उनका वो जाने, बट ज्ञान यही है, समझदारी यही है कि प्रतिकार करने का फॉर्मूला अंदर में ही, बाहर जाना ही नहीं। कर्म के उदय में आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना है। परिचय, कर्म के उदय से परिचय आए, बाहर की परिस्थिति कहां से खड़ी? हमारे असाता वेदनीय का उदय है और हमें शुदा की तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई, शीत की पीड़ा उत्पन्न हुई, या जो भी वेदनीय कर्म से 11 है, चारित्र मौनी से 7 है, आदि आदि की उससे हुई। वो पीड़ा होते हुए भी हम कितना स्थिर रह पाते हैं, ये हमारा है, ये हमें सिखा रहे हो। वो कह रहे अभी जाने दो, मुनि नहीं बन पाते, पंचम काल है, दुखमा है, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, द्रव्य क्षेत्र काल भय अनुकूल नहीं है, शांति से एक देश क्या कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, कितना कर सकते। इस पे पहले श्रद्धान होनी चाहिए, श्रद्धान बिना एक ग्रहण ही नहीं हो सकता। किसी से बलजोरी करके कोई करेगा तो 2-4 दिन करेगा, छोड़ देगा, उसमें कोई दम नहीं। ये तो ज्ञान पूर्वक निर्णय होगा। ये क्या फॉर्मूला दे रहे, दुनिया में क्या फॉर्मूला चल रहा है, वो फॉर्मूले से तर्क युक्ति अनुमान से सोचेगा, युक्ति का आलम्बन लगाएगा, वो देखेगा प्रत्यक्ष में मैं देख रहा हूं, यहाँ पे तो सामने कोई आया, परिचय आया, रात को 2 बजे भी शुद्ध आई, खा लो। रात को 2 बजे तुम्हें आइसक्रीम खाने का भाव आया, मंगा लो तुम आइसक्रीम। रात को 4 बजे तुम्हें, तो यहाँ पे वहां बाहर में फॉर्मूला ये चल रहा है, और ये कह रहे शुदा भी आई, तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग है, सुबह सूर्योदय तक या सूर्योदय के ऊपर 48 मिनट तक कुछ खाना नहीं, मरण की कीमत पे सहजता रखो, उस शुदा को बस जानते देखते रहो, पीड़ा को सहन करो, भोजन मत करो। ये जैन धर्म सिखाएगा। अब ये समझदार व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति, खोजी व्यक्ति जो यथार्थ में सुख को खोज रहा है, वो विचार करेगा ये सही है कि वो सही, वो मतलब बाहर का जगह। इतना तो विवेक इसे लगाना पड़ेगा, ये काम इसे करना पड़ेगा। ये अगर यथार्थ में ये करेगा जिसे तत्व विचार कहते हैं, तो इसके निर्णय को कोई दुनिया डावाडोल नहीं करा सकती, कोई डावाडोल नहीं करा सकती। कोई दुनिया ऊपर के नीचे आ जाए, इसे अगर अंदर से निर्णय हो गया कि ये जो कह रही है बात सही है, यही उपाय यथार्थ है, बाहर वाला उपाय यथार्थ नहीं है, ऐसा इसे पकड़ में आ गया, फिर बाहर की दुनिया इसे कुछ बोले ना बोले, इसकी हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हाथी के जैसा काम कर जाता है। श्वान अपना काम करता रहे, श्वान अपना काम छोड़ेगा नहीं, हाथी अपना काम छोड़ेगा नहीं। यह हाथी है, श्वान से दुनिया चलती रहे। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? हमें लगता है साहब आज के जमाने में क्या बात कर रहे हो, हमें भूख लगती है, हम कुछ भी कर लेते, कुछ भी खा लेते,
हमें कुछ भी भाव आया, हमें स्त्री का परिचय आया, हमारी स्त्री नहीं है तो हम पर स्त्री के साथ भी गमन कर लेंगे, ऐसा जैन धर्म नहीं सिखाएगा। बाहर की दुनिया ऐसी सिखाएगी। क्या फर्क पड़ता है उसमें, किसी के साथ भी सो गए, किसी के साथ भी क्रीड़ा कर ली, एंजॉय कर लिया, उनको भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। ये जैन धर्म नहीं सिखाए। बाहर में यही चल रहा है। बाहर में मतलब लौकिक जगत में, जहां तत्व का ज्ञान नहीं, जहां यथार्थ उपाय पता नहीं। टोडरमल जी साहब गजब व्यक्ति, क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, इससे दुख हो रहा है, कर्म बंधन से दुखी है, इससे दुख हो रहा है, दुख दूर करने का उपाय भी, दुख पीड़ा सहन नहीं हो रही, दुख दूर करने का उपाय भी करता है, बट इसके उपाय झूठे हैं। ये क्षुधा आई तो रात को 2 बजे भी खा लेगा, शीत आई तो क्या बोलते मुनि होगा तो कपड़े भी पहन लेगा, या गृहस्थ होगा तो ऊन आदि के कपड़े भी पहन लेगा, कुछ भी कर लेगा, अभक्ष चीज भी सेवन कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। ऐसा लौकिक जगत सिखाता है। लोकोत्तर जगत बोलेगा नहीं, उसको सहन करें, हम अपना अपना जितना शक्ति प्रमाण ये सब पूरा चले। इस अदर्शन आ गया साहब। जैन धर्म में तो अभी बाहर में 140 करोड़ लोग हैं, जैन धर्म में तो 40 लाख है, 40 लाख में से बहुत से तो इधर उधर कुछ भी करते, मंत्र तंत्र, यथार्थ रूप में जैन ही तो 2, 5, 10 लाख भी नहीं होंगे। तो साहब क्या करे, वही सही होगा। इसे ऐसा अदर्शन नहीं होगा। बाहर तो कहे साहब भीड़ कितनी चल रही है, देखो उनका कितना अच्छा आवाज है, देखो 10,000 पब्लिक आ गई, 20,000 लोग आ गए, देखो क्या बात कर रहे हैं। ये कभी नहीं, ये रेवती रानी जैसा है। रेवती रानी कहती है 25वें तीर्थंकर आगम में नहीं कहा है तो होंगे नहीं, 24 तो 24 ही होंगे भरत क्षेत्र में। इसे दृढ़ श्रद्धा है, वो भावुकता में किसी का भी जाके वहां माथा टेक के बैठेंगी नहीं। समझ में आ रहा है। श्रावक क्या करेगा, दुनिया यहां के नीचे ऊपर हो जाए। आगम कह रहा है 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अशुभ, ये अशुभ क्रिया है, ये अशुभ क्रिया का त्याग करना चाहिए मुझे। ये शुभ क्रिया है, शुभ क्रिया का आलंबन लेना चाहिए। तो अशुभ क्रिया का त्याग, शुभ क्रिया का ग्रहण, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 इकाई का ज्ञान और श्रद्धान। इससे फिर मेरे को उसमें छिपी हुई मेरी आत्म ज्योति पता चलेगी ये ज्ञान करते करते। और अशुभ क्रिया कम होने से, घटने से, अभाव होने से मेरी तीव्र कषाय खत्म होगी, कम होगी। मैं कषाय की मंदता में आऊंगा। उस समय में मुझे मेरे आत्म तत्व को पकड़ना है, ग्रहण करना, उसमें लीनता करनी, उसकी प्रतीति करनी, हो जाए, काम हो जाए, होना ही यही मार्ग। आगे के श्लोक की टीका में आएगा ये विस्तार से चर्चा, तब तो कर ही लेंगे। और दूसरा मार्ग नहीं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा ने फिर वो दुनिया के चक्कर में फंसेगा नहीं, फिर भीड़ चाल के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, मान के चक्कर में, यश के चक्कर में, या और कोई अन्य के चक्कर में कुछ भी विपरीत नहीं करेगा। शुद्ध आमनाय को आगे से आगे चलाने देगा और शुद्ध आमनाय का आलंबन नहीं छोड़ेगा, आगम के सेवन को नहीं छोड़ेगा, आगम को ऊर्ध्व रखेगा। 31वां 32वां श्लोक बाद में देख लेना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इसी ग्रंथ। वो परंपरा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं रहेगा तो डावाडोलता हो जाती है और फिर संकट खड़े हो जाए, संकट खड़े हो जाए, थोड़े इसमें विस्मृत हो जाता है। महापुण्य के उदय से ऐसा दुर्लभ धर्म मिला है। बात ऐसी, ये कितना पुण्य किया होगा वो केवल ही जानते हैं, हमने, हम सभी ने। सभी हमें चर्चा करने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है और वितरागता के दर्शन हो रहे हर रोज, नहीं तो कठिन काम है। बाहर में वितरागता के दर्शन होते नहीं, बाहर में तत्व ज्ञान की बात ही नहीं है। क्षेत्र विश्व व्यवस्था ही पता नहीं बाहर, और ये विश्व व्यवस्था यथार्थ, ये तत्व व्यवस्था यथार्थ है, ये वस्तु व्यवस्था यथार्थ है। द्रव्य व्यवस्था कहो, वस्तु व्यवस्था कहो, तत्व व्यवस्था सब यथार्थ। प्रकरण कहां से चल रहा है? मुनिराज भयभीत है। क्यों परिचय सहन करते? काफिर है क्या? बाहर में कहते काफूर है तो काफूर, भाग गया, सुबट नहीं, योद्धा है। तुमने उसने 2 किए तो तुमने 4 करने चाहिए। अब आज के जमाने में गांधी जी चलते नहीं। गांधी जी क्या कह रहे हैं? लगे रहो कहाँ, वो एक चाह चाटा देता है तो दूसरा आगे करना। आप बोलेंगे साहब ऐसा जैनी भी नहीं करेगा, जैनी भी उसको छोड़ेगा नहीं, नहीं तो सब दबा देंगे।
भैया ऐसा नहीं। गांधी जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं, सत्य के प्रयोग में, ये श्रीमद जी का इनको मार्गदर्शन बहुत गजब रहा। श्रीमद जी का मार्गदर्शन, अब वो अंदर क्या था वो ही जाने और श्रीमद जी जाने और केवल ही जाने, बट उस मार्गदर्शन से ही इतना वो कर पाए। और जो भी भारत को स्वतंत्रता आदि देनी थी, होनार आदि से सब जानते हैं, बट अभी निमित्त और उपादान अगले पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन चल रहा है, तो वहां वो अहिंसा का पुरुषार्थ यहाँ से लिया था और कहीं से लिया नहीं था। कहने की बात इतनी सी है, तो ये इसको आप खराब मत समझना। बाहर दुनिया यही बोलती रही, जैनी भी यही बोलती। मैंने कभी कहा था ना, इंदौर में कोई व्यक्ति था, वो अन्यमची थे और उनकी पत्नी दिगंबर थी, जो भी लव मैरिज आदि होगा। तो ऐसे बैठे थे, बोले जैनियों का मुझे सब अच्छा लगता है, बट ये अहिंसा अच्छी, मतलब क्या हो गया? बोले सामने वाले ने, हम सामने वाले को कुछ करेंगे नहीं, उसने हमें 2 दी तो हमें 4 देनी चाहिए। बोले इतना तो करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। मैं उसको ज़्यादा, बोला उसकी पात्रता नहीं, ज़्यादा कहने की मूड में था नहीं मैं भी, और कहा भी नहीं मैंने। मैं क्यों कह रहा हूँ, बात ऐसी नहीं, यही यथार्थ और इसी से काम हो। अभी नई कषाय नहीं करनी, नया क्रोध नहीं करना है, नया राग द्वेष नहीं करना है। जितना घटा सकते, स्वयं को जितना कंट्रोल कर सकते करना चाहिए। परिस्थिति बनती रहेगी, उसमें जितना कर सकते वो करना चाहिए। यही सुख का कारण है, इसी को परिचय जय कहते हैं प्रकरण के अनुसार में। देखिए भावार्थ में क्या करे, जो मुनि संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान हो गए, उनको जो अभी परिचय की वजह से पीड़ा हो रही है, वो संसार परिभ्रमण के क्लेश के सामने कुछ भी नहीं। 33 सागरोपम तक 7वीं नरक का इतना दुख भोगने से अच्छा थोड़े काल के लिए गज सुकुमार जी ने सोचा हम दुख भोग लेवे, हमारा काम हो जाए। वो जो श्वेतवाहन राजा को जो पीड़ा हो रही थी, वो बच्चे का क्या हो रहा है, थोड़े से मोह के चक्कर में उसे जो पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा उसे 7वीं नरक का बंद कराने वाली थी। वो कितना फल देने वाली थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और वही होनार अच्छी थी, पलटी ले ली। अब अंतर्मुहूर्त में अनंत सुख को भोग रहे, आप कल्पना नहीं कर सकते, दोनों की कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ 33 सागरोपम के दुख की और एक तरफ अनंत सुख की, कल्पना नहीं कर सकते दोनों। बस खेल कहाँ है, आप ये उदाहरण अगर प्रतिमानियों का अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कह रहे वही व्यक्ति आगम तो गलत नहीं हो सकते, जैसे वो कोंडेज वाला कह रहे मुनिराज तो गलत नहीं हो सकते, ऐसे हम लोगों को कोंडेज वाला बनना चाहिए। आगम गलत नहीं हो सकते। आगम कह रहे अंतर मुहूर्त पहले 7वीं नरक का बंद करने चले गए, और अंतर मुहूर्त में परिणाम, बाहर में कुछ भी नहीं किया। बाहर में तो वो श्रेणी खड़ा रहे या कोई भी खड़ा रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर में पहले पुत्र खड़ा था, वो मंत्री खड़े थे, अभी श्रेणी खड़ा होगा, और वो तो वही थे, वो तो वही खड़े हैं। अंतर मुहूर्त पहले वो पुत्र और वो तो वहां खड़े थे, और ये यहां दिमाग में खड़ा कर रहा था। वो बाहर थे, वो गेय बाहर थे, कौन, मंत्री और पुत्र वाला। और आत्मा में जो गेय खड़ा हो रहा था, मंत्री और पुत्र वाला, वो गेय 7वीं नरक का बंद करा रहा था, और वही गेय पलटी लिया, और अभी स्वगेय आ गया, स्वज्ञायक आ गया सामने, निमित्त रूप में बाहर वो श्रेणी खड़े थे, उन्होंने जो कहा हमें क्या पता नहीं क्या कहा, और हमारा काम हो गया और हमने अनंत सुख प्रकट कर लिया। बात क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? ये अंदर की परिणामों की बात, ये खोज करनी है अंदर के परिणाम होते कैसे, कैसे चलता है ये सब काम। वही व्यक्ति अभी ये कर रहा था, अभी ये हो रहा है, काम हो गया, क्या बात, कैसे? श्रेणिक राजा को वो पीड़ा सहन नहीं हुई चेलना की। ये चेलनी, मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं, मेरे गुरु को ये करा थी, चप्पलें खिलाई उसने, प्रथमानुग से घटना देख लेनी थी। भोजन को बुलाया था और उसने वो चप्पल डाल दी थी, जो भी की थी। अब इसके गुरु को देखता हूं, वो सहन नहीं कर पाया, वो परिचय को, वो उदय को,
और उसने वो काम कर दिया। तो श्रावक क्या करेगा? हमारे जीवन में भी ऐसी प्रसंग आते रहेंगे। टोडरमल जी साहब ने कहा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से क्या प्रकृति होती है। किसी किसी के 5 ग्राम जाने की ताकत है, बट दिन में कहा 1 ही ग्राम जाना। उस उदाहरण में देना तो वो कहते कभी कभी 1 ग्राम भी नहीं जा पाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते किंकर आदि सब साथ में है ना, ये भी कर्म के उदय से निमित्त लगे हुए, तो इनका चलता रहेगा ये सब, और इसमें ये जीव काम कर जाता। किंकर आदि का उदाहरण दिया उन्होंने, देख लेना चाहिए। साथ में ये रहेंगे, ये इनकी प्रवृत्ति करता रहेगा, ये इसमें उलझ जाएगा तो 1 गांव भी नहीं जा पाएगा। दिन में 5 गांव जाने की ताकत है, बट जा रहा 1 ही गांव। वो मची ज्ञान श्रुत ज्ञान को समझाया उन्होंने। केवल ज्ञान मतलब, मची ज्ञान मतलब, श्रुत ज्ञान मतलब शैवशम, और उपयोग मतलब, और उपयोग में भी वो सब पूरा देख लेना चाहिए वहां से उदाहरण। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? परिचय से अच्छा, अच्छी बात, हम मौन हो जाएं, हम उलझेंगे नहीं। सामने वाला कषाय कर रहे, हमारे होते ना मंदिर में भी कषाय चल रही है कि नहीं हम अध्यक्ष बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। हमें कषाय नहीं करने, हमें हट जाना। हम अपना मंदिर के लिए जितना काम कर सकते वो करेंगे, जितनी हमारी ताकत है। बाकी हम ये उतारू बुद्धि नहीं करेंगे धर्म के स्थान पे, भैया ये हमें बहुत पाप का कारण है, हमें तो छूटना है जन्म मरण से। हम यहाँ आके वितरागता के चक्कर में क्या कर रहे, कांड कहाँ कर रहे? नहीं करना है, हमें नहीं करना। कल ही मैं पढ़ रहा था, स्वामी जी के समय में समय सार आदि ग्रंथ जलाए गए थे 1976 के आसपास। 80 तक स्वामी जी थे कषाय में, ये सब सोनगढ़ के। तो उनको समझाया उनके मित्र पक्ष वालों ने, अरे भैया ये कुंद के ग्रंथ है, कांजी स्वामी के नहीं है, तुम ये कषाय मत करो, तुम अनंत से संसार बढ़ा रहे हो। तो इसलिए हमने ये सब व्यक्तिवाद के चक्कर में, ये हमारे पद के चक्कर में हमारी असत्ता चलनी चाहिए, काल के गाल में सब समा जाती है। हमें ये परिचय सहन करना चाहिए। हमारे उदय आएंगे उस समय में। जिनवानी कहती है वो कर्म के उदय कोंडेज वाले के भी आए थे, बट उसने उस समय में सजगता रखी और उसने कहा ओ मुनिराज गलत नहीं हो सकते, शरीर मरता मैं नहीं, जाने दो जो हो रहा है मैं शांति रखूंगा। वो सहज रहा। ऐसे ही कर्म के उदय में जिनवानी कह रही है तुम्हें शक्ति प्रमाण 22 परिचय सहन करने हैं, परिस्थिति अभी खड़ी हुई है, तुम अपना शांति से काम करो, जो करना है करने दो। प्रेम से समझा सकते तो समझाओ, नहीं समझ सकते तो अब क्या कर सकते, योग्यता जैसी है। भद्रभाव ने भी प्रेम से समझाया, स्थूलिभद्र आदि, भैया चलो आप, अब नहीं समझे तो खड़ा हो गया, जो खड़ा होना हम क्या कर सकते, जो ज्ञानियों ने देखी है वो होने वाली। इसलिए शांति धारण करो, इसी में समझदारी है। कषाय पे उतारू मत हो भैया, ये ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो रहे हैं, और उसमें भी सच्चे में और शुद्ध में भी टुकड़े के टुकड़े करते जा रहे हैं। भावुकता में किसी को खड़ा करके बड़ी विडंबनाएं मत करो ये, और ये इसका रसपान करो और अपना काम कर जाओ। अपना काम करने के लिए मिला है अपने को मनुष्य भोग, ये बाकी के गोरख धंधे करने के लिए नहीं मिला। और उसमें भी धर्म में आके गोरख धंधे करेंगे तो फिर तो हालत खराब। अब जितना भूतकाल में हो गया, जाओ उन वितरागियों के पास में और खड़े होके कहो भैया हमने बहुत अज्ञान दशा में, हमारी कषाय की दशा में हम कर दिया है प्रभु, हम इससे निवृत्त होना चाहते हैं, हम बड़ा खेद है, अभी वर्तमान और भविष्य के लिए करेंगे नहीं, और भूतकाल का जो है हमें आप जो बताएंगे वो प्रायश्चित हम लेने को तैयार है। आप बताइए क्या? अब वो बताएंगे क्या बताना है, जो योग्य लगेगा लेके और निपट जाना चाहिए, आगे लेके नहीं जानी चाहिए। गांठ बड़ी खतरनाक होती, मैं सही में कह रहा हूं, बात ऐसी। अगर आप हमें मानते थोड़ा सा हमने आगम का अच्छी तरह से सेवन किया है, मत उलझो इस तो बड़ा अद्वितीय धर्म, अद्वितीय। ये जो कला सिखाता यही यथार्थ। इसी से आगे टीकाकार कहेंगे इसके अलावा किसी से कल्याण होगा नहीं, यही उपाय। रत्नत्रय के आगे की दोहे में, श्लोक में चर्चा आने वाली है, सब तो और विस्तार से कर लेंगे। क्या कह रहे? संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान। ये क्लेश अच्छा है। कौन सा? संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान होना अच्छा है, उससे डरना अच्छा है। नहीं तो तीर्थंकर से ज्यादा हम सुबट हो जाएंगे। तीर्थंकर भी डरते हैं संसार से,
बड़े भयभीत होके रहते, उनकी वो योग्यता तत्समय की होती नहीं, इसलिए। बाकी तो सामर्थ्य अभी पड़ी। वज्र ऋषभ नारासन ने अभी दीक्षा ले सकते, बट अभी 5 समवाय मिले नहीं, इसलिए शांति से घर में रह रहे। कौन? तीर्थंकर। डॉक्टर साहब का बड़ा सुंदर उदाहरण, समझना है तो समझ सकते, 2 मिनट में ले लेता हूं। 5 समवाय को समझाने में उन्होंने कोई गर्भवती बहन है, उसकी प्रसूति हो रही, प्रसूति के लिए अंदर लेके गए वैद्य, और बाहर में परिवार के सब जन खड़े। अब प्रसूति हो गई और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ गई। रोने की आवाज आई तो जैसे अंदर से नर्स या जो भी बाहर आई तो घर वाले ने पूछा क्या हुआ, सब अच्छे से तो है, मतलब माँ और जो भी बच्चा है। बोले दोनों अच्छे से है, क्या हुआ? तो बोले बारात आएगी, मतलब लड़की हुई। बारात आएगी मतलब लड़की हुई है तो आएगी। अब बारात अभी आने वाली नहीं, डॉक्टर साहब का उदाहरण बड़ा गजब, बट अभी सामर्थ्य पड़ी, स्वभाव का सामर्थ्य पड़ी है, बारात आएगी, मतलब वो लड़की है तो शादी होके वर के यहाँ जाएगी तो वर आएगा लेने के लिए उसको, तो सामर्थ्य अभी पड़ी, मतलब वो माता बनने की सामर्थ्य उसमें आज पड़ी है शक्ति अपेक्षा से, बट अभी माता बन नहीं सकती। माता बनने के लिए काल लब्धि आनी पड़ेगी, वो 18 साल की होगी, प्रॉपर प्रौढ़ आदि जो भी उसे तरुण आदि होगी, वो कुमारावस्था को त्याग के तब उसके माता बनने की पात्रता होगी, तो काल लब्धि वो आनी चाहिए। काल लब्धि भी आ गई, बट माता बनने के लिए निमित्त चाहिए, तो निमित्त के लिए वर ढूंढना पड़ेगा। तो पिता ने वर ढूंढा, पिता ने वर ढूंढा और अच्छा वर भी मिल गया, तो निमित्त भी खड़ा हो गया। अब निमित्त खड़ा हो गया, बट दोनों अगर एक दूसरे का सेवन नहीं कर रहे हैं, पुत्र उत्पत्ति के लिए जैसा होना चाहिए तो भी काम नहीं होगा। तो दोनों ने पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ होगा तभी होगा जो पुत्र उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। अब पुरुषार्थ भी कर लिया, बट होनार नहीं, सब 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, बट बच्चा ही नहीं हो रहा, सब उसे कुछ नहीं कर सकते, होनार के ऊपर टालना है, रखना है। प्रकरण का से बच्ची अभी आई है, बट अभी से उसके होनार की पुरुष सब तैयारी हो, अब उसके लिए यथा योग्य काल जाते देना चाहिए। बात ये चल रही है। तो ये मुनिराज संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान हो गए हैं, वे ही दृढ़ चित्त होकर, चित्त में दृढ़ता रखकर, अचल होके, चलायमान न होते हुए भी बारिश परिचय सहन करते। अब ये बारिश परिचय सहन करते हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं, हमारे में भय ज्यादा होता है, हम विचलित हो जाते, घबरा जाते, अरे क्या हो, अरे क्या हो। शांति रखो भैया, जिनवानी क्या समझा रही है, तुम्हें मुनि बनना है ना, धीरे धीरे दृढ़ चित्त बनो। जिनवानी का सेवन करने का फायदा क्या? हमारे में अगर स्थिरता, सुख, अनाकुलता नहीं प्रकट हुए तो फायदा नहीं। वो अगर हो रहा है तो समझना अच्छे से हो रही। हमें अगर अंदर में सुख का वेदन हो रहा है, हमारा भय घट रहा है, हमारी चंचलता कम हो रही, तो समझना काम बराबर हो रहा। नहीं हो रहा है तो कुछ हमारे में गड़बड़ है ग्रहण करने में, इसमें गड़बड़ नहीं, ये तो एकदम प्रॉपर है। तो क्या करते हैं? दृढ़ चित्त होकर 22 परिचय सहन करते हैं, और रंच मात्र भी कायरता नहीं आने देते, थोड़ी सी भी कायरता नहीं, जो होना है सो हो जा, पर द्रव्य का होने वाला, मेरा कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो कोई छिदता नहीं, बीतता नहीं, जलाता नहीं, छिद जाए बीत जाए कुछ भी हो जाए, मैं तो अमूर्तिक तत्व, मुझे तो कोई कर ही नहीं सकता। जो मुनिराज परिचय सहन नहीं कर सकते, उनके चित्त की निश्चलता नहीं हो सकती। चित्त मतलब चेतना, चेतना मतलब ज्ञान, ज्ञान की स्थिरता नहीं हो सकती, विचलित हो जाएगा चित्त। और चित्त की निश्चलता के बिना ध्यान में आरूढ़ता नहीं हो सकती, तथा ध्यान आरूढ़ता बिना कर्म काष्ठ भस्म नहीं हो सकते, और कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, और मोक्ष हुए बिना सुख नहीं मिलेगा। तो सुख चाहिए तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तो कर्म का नाश करना है, कर्म का नाश करना है तो कर्म भस्म होते, ध्यान आरूढ़ होके, ध्यान आरूढ़ होने के लिए चित्त निश्चल चाहिए। चित्त निश्चल कब होगा? जब हम परिचय को सहन करेंगे।
परिचय को सहन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम या तो राग करेंगे या तो द्वेष करेंगे। परिचय को सहन नहीं करेंगे तो या तो राग करेंगे या तो द्वेष करेंगे। राग द्वेष करेंगे तो चित्त की निश्चलता नहीं रही, चित्त निश्चल नहीं रहा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसे सही मायने में दृष्टि मुक्त होना है उसने अपना चित्त जितना बाहर में कम घूमेगा वो प्रयास करना चाहिए। यंग जनरेशन ने देखना चाहिए, एजेड ने भी कर सकते हैं, मतलब बिना काम के ज़्यादा बहुत सारे व्यापार खोल के बैठ गए, ज़्यादा बहुत सारे विकल्प खड़े, इसका भी देखना उसका भी देखना उसका भी, ये सब माथे के ऊपर बोझा ले लेके खड़े, ये बोझा चित्त को स्थिर नहीं होने देता। चित्त स्थिर हुए बिना ध्यान नहीं होता, ध्यान हुए बिना हम कर्म का निर्जरा नहीं कर सकते। समझ में आ? तो हमें समझ पूर्वक जो जो अनावश्यक है उसको घटाना चाहिए। मतलब आप मेरा अगर उदाहरण देंगे, मैं भी उलझा हुआ ही पूना में, बट समझ पूर्वक मुझे लगा ये तो काम नहीं है, मैं उलझन कम करता बैठा, शांति से हम कर सकते, बस आराम से। खान पान का अगर 1-2 घंटे में काम हो जाता है उतना करके बाकी कर लगे रहो, करो जितना कर सकते। पूरा अवसर ले लेना चाहिए, पूरा अवसर, पूरी जिनवानी को लूटना चाहिए खूब। ये लूटना अच्छा है, सब लूटना तो लुटेरे हो जाएंगे, चले। जिनवानी कहती तुम लूटो मुझे, क्या मेरे में कोई कमी आती नहीं, तुम कितना भी लूटोगे तो मैं तो वैसी की वैसी बनी रहो। लूटने का अर्थ आप समझते होंगे मेरी अपेक्षा क्या है कहने का मतलब। बहुत रसास्वादन करो, बहुत अच्छे से, ये सब अच्छा है, ये सब फॉर्मूला एकदम मस्त, ये अच्छे से बैठ जाए, भले ही वर्तमान भाव में हमें नीचे रत्नत्रय नहीं हो, आत्मा का संवेदन, कोई चिंता नहीं कर। यहां से जाके टोडर मंजी कहते हैं तिर्यंच अवस्था में वहां कुछ मंदिर वंदिर कुछ नहीं, और सहज में तुम्हारे मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का उपशम हो जाएगा और सम्यक दर्शन होगा। निमित्त रूप में वो होगा, पुरुषार्थ तुम्हारा वैसा चल जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, काम हो जाएगा, सहज में हो जाएगा, बिना कोई और दूसरे बहिरंग निमित्त हो सकता है, हाँ हो सकता। इसीलिए तो तीसरा सूत्र है तत्वार सूत्र जी के पहले अधिकार का, सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज होता है। निसर्ग कोई अवेलेबल नहीं वहां, कहने वाला कुछ नहीं, बाहर हो गया काम। हमने पूर्व में इतना करके रहे थे, बराबर से काम हो जाए, होना ही है। हमारे यहां नकारात्मकता नहीं होगी, संसार के लिए नकारात्मकता चलेगी। बाहर में क्या कहेंगे, ये सब करते तो भैया तुम बहुत निगेटिव हो गए। हमारी ये निगेटिविटी अच्छी, संसार के प्रति निगेटिविटी अच्छी है, आत्मा के प्रति पॉजिटिविटी अच्छी, चलेगी, ये चलेगी, ये अच्छा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो इसलिए मोक्ष अभिलाषी मुनि को, मोक्ष अभिलाषी सिर्फ मुनि नहीं, हम भी मोक्ष अभिलाषी सभी, तो हम सभी मोक्ष अभिलाषियों को परिचय अवश्य सहन करना चाहिए। हम शक्ति प्रमाण करेंगे, वो प्रचुरता में करते, बस इतना सा फर्क। जैसे वो 80वीं गाथा कहती ना, द्रव्य गुण पर्याय से अनंत जैसे वैसी तुम और तुम्हारे मोह का निर्मूलन हो गया। अब भैया पर्याय उनकी केवल ज्ञान की, हमारी मति श्रुत ज्ञान की, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। हमारी पर्याय छोटी है, उनकी बड़ी, बड़ी मतलब 3 लोग आलोक और 3 काल को जानते हैं, हम तो थोड़ा ही जानते, बट फिर भी प्रॉब्लम नहीं, उनकी सम्यक ज्ञान की हमारी सम्यक ज्ञान की, बस इतना समान है, तो हमें फर्क नहीं पड़े। तो ऐसे ही ये अवश्य सहन करना चाहिए। इस तरह यह 22 परिचय का वर्णन पूर्ण हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न, सकल चारित्र का पूरा हो गया। अभी मैंने जैसे कल कहा था पूरा समापन चलेगा, अब तुम्हें करना क्या है वो बताएंगे। अभी उन्होंने सम्यक दर्शन क्या है बता दिया, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वों का श्रद्धान। सम्यक ज्ञान क्या है, संशय विपर्य अनदेशाय रहित, इन्हीं का ध्यानपना। सम्यक चारित्र क्या है, तो निश्चय से तो आत्मा की लीनता है, और व्यवहार से ये 12 व्रत बता दिए, रात्रि भोजन त्याग बता दिए, 8 मूल गुण बता दिए, फिर संलेखना की भावना बता दी। फिर उतने से सहज नहीं हुए, भैया तू घर में रह रहा है, ये मुनि का चारित्र समझ ले, शक्ति प्रमाण तू भी पालन करना चालू कर दे। 12 व्रत तो निरतिचार पालन कर, मतलब 5 अनुव्रत निरतिचार पालन करेगा, 8 शेष गुणों में, मतलब 8 शील 7 शील व्रतों में थोड़े दोष लग सकते। दोष मतलब तीनों संधि काल में जैसा सामायिक तीसरी प्रतिमा वाला करता है 5वें गुण स्थान की, वैसा ही दूसरी प्रतिमा वाला करेगा, जरूरी नहीं, करे तो अच्छी बात। तो
तो वो तुम करके तुम चारित्र का भी देखो, तुम भी, तुम्हारे जीवन में भी ये घटना घटती होती हुई सहज में जितना ज्ञाता दृष्टा रह सकते, जितना तुम कम कर सकते करने को करते जाओ। और फिर 209 गाथा में अभी श्लोक में चर्चा आएगी, भैया इसका एक देश निरंतर पालन करना। और वो शाही सुखी नहीं अभी तक, तुरंत 210 में कह दिया अब मुनि बन जाओ, जाओ बाहर निकलो, तुम्हारे एक देश से काम होगा नहीं। और फिर पूरी ये कर्म व्यवस्था भी अच्छे से बता दी, शुरू के भी श्लोकों में बता दिया कि जीव कैसे राग द्वेष करता है कर्म के उदय में, और जीव के राग द्वेष से नए कर्म कैसे बनते वो सुंदर बताया। अंत में अभी बता दिया तुम्हारे राग से कर्म बंधन होते हैं, तुम्हारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से कर्म बंधन नहीं होते। और फिर तीर्थंकर आदि प्रकृति का सुंदर करके समापन अच्छे से कर दिया है। देखिए क्या है जी की 290 श्लोक वहाँ उत्थानिका में लिख रहे, मोक्षाभिलाषी को निरंतर रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। निरंतर सदैव, किसी को ऐसी बोर हो रहा है ना, पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही, तो जिज्ञासा के लिए पूरे शास्त्र में निरंतर और सदैव शब्द कितनी बार आए। सॉफ्ट कॉपी होगा तो 2 मिनट में हो जाए, क्यों, वह कंट्रोल F किया तो काउंट आ जाएगा, तो होता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, तो आपको पता चलेगा सैकड़ों बार यूज किया होगा। तो ये निरंतर रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। एक बार श्लोक का पाठ कर लेते। इति रत्नत्रय में तत्प्रतिम समयम विकलमपि गृहस्थेन परिपालनीय मनीषम निरंतयाम मुक्तिमभिलषिता। अन्वयार्थ में कह रहे इति, इस प्रकार मतलब अब तक जो चर्चा करके आ गए, इस प्रकार एतत् पूर्वोक्त रत्नत्रयम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय, विकलम एक देश, आंशिक, अपि भी, निरंतया अविनाशी, मुक्ति, मुक्ति के अभिलषिता, चाहने वाले, जो जिसका कभी विनाश नहीं होती, जो निरंतर बनी रहे। शब्द क्या यूज किया, निरंतयाम, मतलब जो निरंतर मुक्ति रहती है, जो निरंतर मुक्ति की चाहना करते हैं, ऐसे गृहस्थेन, गृहस्थ लिखा है, व्रती शब्द यूज नहीं किया है। 5वें गुणस्थान का श्रावक ऐसा शब्द यूज नहीं किया, ठीक है। वो 5वें गुणस्थान वाला तो प्रतिज्ञा पूर्वक सब करेगा, हम निचली भूमिका में होंगे तो हम उतना नहीं करेंगे, बट परिणमन रूप तो हम भी त्याग करें, परिणमन रूप। इसलिए 4थे गुणस्थान वाला अनर्गल प्रवृत्ति करता होगा, ये भ्रम मत रखो। बहुत सी जीव करते 4थे गुणस्थान में कुछ भी किया तो चल सकता है, नहीं भाई, ठीक है, प्रतिज्ञा पूर्वक उसका नहीं, अतिचार उसको लग रहे होंगे, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं, उसकी वैसी सामर्थ्य नहीं हो रही प्रतिज्ञा लेने की मानते, परंतु उसके जीवन में भी 99.99% अन्याय, अनीति, असदाचार नहीं होता। उसके जीवन में भी अविनाशी मुक्ति की चाहना होती है, इसलिए निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करता, शक्ति प्रमाण बचने का प्रयास करता है, शक्ति प्रमाण सहन आदि करने का प्रयास करता है, शक्ति प्रमाण सामायिक आदि करने का प्रयास करता है, शक्ति प्रमाण एकांत आदि में रहने का प्रयास करता है, मन वचन का शक्ति प्रमाण वो भी सब करता, सब करता, वो भी भावना भाता है शक्ति प्रमाण संलेखना आदि की। ऐसा नहीं कि 4थे गुणस्थान वाला रात में भी भोजन करता बैठेगा, आलू प्याज भी खा लेगा और अनछना पानी भी पी लेगा, देव पूजा गुरुपास्ती भी नहीं करेगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। कभी कोई प्रसंग आ जाए और उसका देव पूजा आदि न हो, बात अलग, बट 8 मूल गुण 6 आवश्यक निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर। निरति 4 5वें गुणस्थान में, साथी 4 4थे गुणस्थान, और चौथा नहीं, मैं तो कह रहा हूं पहले गुणस्थान वाला भी अभी निश्चय रत्नत्रय आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ है, फिर भी वो कहता नहीं ये सही है, ये करना चाहिए, ये करने से मुझे भविष्य में दुख नहीं होगा, निकलना तो है मुझे, मुक्त तो होना है, बट हो सकता है अभी समय होगा, केवल एग्जैक्ट जानते हैं, बट मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, इसमें पाप बंद होंगे, तीव्र दुख होगा, ये मेरी भूमिका के लिए सूट नहीं होता, मैं जैनी हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे खड़े खड़े ठेले पे नहीं खाना चाहिए,
अभक्ष्य नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अन्याय के काम नहीं करने चाहिए, कुछ भी हो जाए, करोड़ों का भी वहां लोभ हो तो नहीं करूंगा, जो हो जाए हो जाए, ऐसा उसे भाव आता और मैं ये करूँ, इसमें मेरे पुण्य प्रमाण जितना होगा उतना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसे पुण्य पाप पे भी अच्छी श्रद्धा है, पुण्य का उदय होगा तो बिना अन्याय के की धन मिल जाए, और पाप का उदय होगा कितना भी अन्याय का काम करके भी 1 रुपया मिलेगा, ऐसा भी उसे पता। इसलिए सहजता रख। हाँ, गृहस्थी की उसे ही चिंता होती, आजीविका की उसे चिंता होती, खान पान वस्त्र आदि सब उतने हो जाने चाहिए, उतना करता है, बाकी उलझता नहीं, बाकी कहीं ज्यादा दिमाग लगाता नहीं। उसे पुण्य पाप पे भी अच्छी श्रद्धा है, पुण्य को अच्छा मानते इसी श्रद्धा नहीं, पुण्य के उदय में सब होता है, सब अनुकूल होता है, पाप के उदय में सब होता है, प्रतिकूल होता है, ये सब वो अच्छे से जानता है, इसलिए ज्यादा, वो भी निमित्त रूप है। और त्रिकाली आत्मा तो कुछ अच्छा और बुरा होता ही नहीं, उसे तो पुण्य पाप का कुछ लेना ही नहीं, उसे तो बंध मुक्ति का कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि वो बंध मुक्ति से रहित, सवर आश्रय से रहित, वो तो समस्त संसार से रहित अभी पड़ा हुआ है। अभी क्या कह रहा हूं मैं, वो तत्व उसे उस तत्व का भान है, इसलिए उसे तमाशा लगता है। ये पर्याय में जो जो हो रहा है, अनुकूल प्रतिकूल, पुण्य पाप आदि आदि जो कुछ हो रहा है, वो तमाशगिर की जैसा देखते रह रहा है, बस इतनी सी बात है। वो तमाशगिर बनते आना चाहिए, तो ये मुक्ति के चाहने वाले गृहस्थ को अनिशम, निश मतलब रात्रि, मतलब नहीं, मतलब रात और दिन, निरंतर, प्रति समयम, उससे मन भरा नहीं, निरंतर कह के प्रति समय कह रहे, हर समय, समय से छोटा काल नहीं, सोते खाते पीटते, ये उपाय कह रहे हम, इसी का तुम सेवन करो, भले एक देश करो, भले प्रतिज्ञा पूर्वक मत करो, बट परिणमन रूप त्याग करने का प्रयत्न करो। जो हमने त्याग करने को कहा है, जो ग्रहण करने को कहा है, उसको प्रतिज्ञा परिणमन रूप ग्रहण करो। इस तरह से परिपालनीयम सेवन करना चाहिए। जैसे भोजन का सेवन करते वैसे करेंगे क्या? नहीं, ये परिणामों में सेवन होगा, परिणामों में धारण होगा, परिणाम उसमें होगा, और परिणाम उसमें हो गए तो बाहर के फिर मन वचन काय की क्रिया भी वैसी होगी। कैसी होगी? जो करने योग्य आगम में कहा है वो करेगा, उसके पद के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जो करने को नहीं कहा है वो नहीं करेगा, तो काय से वैसा होगा नहीं, अंदर आत्मा में वैसे परिणाम होंगे। वो परिणाम शुभ है, पचा है, कर्म बंधन का कारण है, पचा है, बट अभी शुद्ध उपयोग में स्थिरता नहीं हो पा रही है। इसीलिए पाप से बचने के लिए, पाप कर्म बंधन से बचने के लिए, उदय में दुख देने वाले कर्मों से बचने के लिए बुद्धि पूर्वक ये उपाय किया है। बस इतनी सी बात है। आज का अपना समय आ रहा है, टीका बड़ी अच्छी है, इसमें विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ओम नमः।